Good morning. This is Dr. Chirag Gupta, neurophysician working at यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज हम लोग सीज़र के बारे में और एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी सीज़र बेसिकली इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट पे हम बात करें तो अराउंड 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे हैव एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के बेसिक सिम्टम्स जिसको हम यूजुअली हम एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो एक मिर्गी या दौरा हम बोलते हैं। और इसमें आम तौर पे दौरे जो होते हैं बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक आपके बड़ा दौरा में मतलब बेसिकली आपका जैसे हाथ पैर का अकड़न आना, आँखें ऊपर चढ़ जाना, जीभ कट जाना, बाथरूम छूट जाना और बेहोश हो जाना। दौरे बेसिकली दो तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं, एक जनरलाइज्ड और एक फोकल। जनरलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर एक दिमाग के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई और वो आपकी स्प्रेड हो गई थ्रू आउट द ब्रेन, तो वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज में कन्वर्ट हो सकता है। और यदि यही इम्पल्सेस किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन में लोकलाइज होकर के रह गए तो ये फोकल एपिलेप्सीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो एपिलेप्सी के कारण बहुत कॉमन होते हैं, बहुत एज वाइज डिफरेंट करते हैं। जैसे अगर कोई न्यूनेट है तो बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई उसके ब्रेन में तो इट कैन लीड टू हाइपॉक्सिक डैमेज टू द ब्रेन विच कैन लीड टू अ सीज़र। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में तो आपके इन्फेक्शियस कॉजेज़ बहुत कॉमन होते हैं। जैसे गोभी के अंदर जो कीड़े होते हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, टीबी। आपके एल्डरली पेशेंट्स में अगर हम बात करें तो स्ट्रोक हो गया, डिमेंशियाज हो गए, इनमें भी आपके सीजर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। सीज़र डिसऑर्डर, एपिलेप्सी और सीज़र में बेसिकली क्या होता है, जब किसी को एक एपिसोड आता है तो उसको हम सीज़र कहते हैं, एंड व्हेन 2 अनप्रोवोक्ड सीज़र एपिसोड तब उसको एपिलेप्सीज कहते हैं। एपिलेप्सीज में इफ़ यू टॉक अबाउट कि इसका लाइफ कोर्स और किसी पेशेंट को अगर एपिलेप्सी है तो कैसा उसकी लाइफ रहेगी, तो पेशेंट जिसको एपिलेप्सी है ही शुड बी टेकिंग मेडिकेशंस एट अ राइट टाइम। उसको सिंगल डोज भी मिस नहीं करनी होती है, बिकॉज समटाइम्स अगर डोज मिस करने से भी सीजर्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो सीजर्स और एपिलेप्सीज में डोज बिल्कुल मिस नहीं करना है। इफ़ समबडी अराउंड यू इज़ गेटिंग एन एपिलेप्टिक अटैक, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको पेशेंट को सिंपली जैसे पेशेंट यूजुअली जब एपिलेप्सी का अटैक आता है तो वो गिर जाता है, तो उसको आसपास से चोट लगने का खतरा रहता है। तो उसको पेशेंट को आपको एक तरफ करवट दिला करके उसके हेड को नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ शिफ्ट करके उसको आराम से होने दीजिए। उस टाइम पे कोई भी ये जूता सुंघाना या फिर आपके कुछ मुंह में चम्मच डाल देना, ये सब इट्स अ सुपरस्टिशियस, इससे सीज़र बंद नहीं होते हैं। सीज़र यूजुअली अपने आप 2 से 3 मिनट में बंद हो जाता है, उसके बाद यू कैन ब्रिंग हिम टू दी हॉस्पिटल। एपिलेप्सी तभी आपके लाइफ थ्रेटनिंग होती है जब इसके एपिसोड्स जो है बैक टू बैक आना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक एपिसोड आया और पेशेंट को कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं किया और सेकेंड एपिसोड आ गया, थर्ड एपिसोड आ गया, तो इन दैट सिनेरियो ये आपका लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। रेस्ट एपिलेप्सीज के पेशेंट्स अपने फुल लाइफ स्पैन यूजुअली सर्वाइव करते हैं। कुछ मैरिज में और कुछ चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनके। ओके, थैंक यू।